नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लालमी 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, झाझा हमारा बहुत ही शांत शहर है, लेकिन एक दो लोगों के कारण झाझा थोड़ा सा बदनामी के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। शाहजहां लाल यादव जो कलाकार है, यूट्यूबर है, लाखों फॉलोअर्स इनके हैं। ये सिर्फ संगीत प्रेमी है। संगीत प्रेमी बहुत सुखी होता है। संगीत अगर नहीं होता तो हम लोगों का मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता। संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग टेंशन फ्री होते हैं। आपको याद होगा दर्शकों का, कोई भी संगीत बजता है ना, छोटे बच्चे भी थिरकने लगते हैं। इस संगीत का ही जादू है। ऐसे में एक संगीत कलाकार के साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है तो समाज को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जैसा कि शाहजहां लाल यादव बताया कि कल जो आरोपी है, जिन पर आरोप लगाया गया है, वो महापुर पंचायत के बरमसिया के ही निवासी के साथ बदतमीजी करते हुए उनसे 2 लाख रुपए रंगबाजी मांगी। हालांकि मामला झाझा थाने में दर्ज किया जा चुका है। झाझा थाना के अध्यक्ष राजेश शरण बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही ईमानदार थाना अध्यक्ष। इन पर जैसा कि साझा ने भी बताया, मुझे थाना अध्यक्ष पर पूरी तरह उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर एक कलाकार 2 लाख 5 लाख रुपए कहाँ से देगा? हमको जहाँ तक लग रहा है इनकी चिंता सबसे ज्यादा कि ऊपर से आदेश। ऊपर से आदेश का मतलब दर्शकों आप अच्छी तरह जानते हैं। आज तक हमारा समाज, खास करके महापुर, चाहे कोई भी समाज हो, मिलजुल कर लोग रहते हैं। झाझा बैकवर्ड क्लास का टाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों में बहुत मोहब्बत है। अगर एक दो लोग इस तरह से बदतमीजी करेंगे या एक तरह से असामाजिक कार्य करेंगे तो हमारा समाज एक तरह से डूब जाएगा। हालांकि झाझा थाना अध्यक्ष इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और अगले से पूछताछ जारी कर रहा है। एसपी सूर्य सुमन जी बहुत ही युवा, बहुत ही स्मार्ट पुलिस अधीक्षक हैं जमुई के, उनके संज्ञान में भी ये मामला चला गया। जैसा कि साजन बता रहे हैं, उन्होंने भी त्वरित निर्देश दिया अपने अधीनस्थों को, क्योंकि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो जिले की बदनामी होती है। ऐसे में प्रशासन भी चाहता है कि कोई भी मामला घटे इसके पहले इसको संज्ञान में लेते हुए मामले को अमली जमा पहुंचाया जा सके। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। फिर एक अपील करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो तो उसको बैठकर, बोलकर समाज में, परिवार में निपटाने का प्रयास करें। आए दिन सबसे ज्यादा विवाद जमीन का है। भाई भाई को मार रहा है, बहन भाई को मार रहा है। ऐसे में हमारा समाज कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हमारी हमको माफ नहीं कर पाएंगी। देखिएगा हमारी काफी यादव, क्या घटना घटी था जनाब आपके साथ? जैसे कि हम कल मार्केट गए थे, लगभग वही 10 से 11 के बीच, और सब्जी लेकर आ रहे थे। उसी दौरान बरमसिया का कुछ लोग, जिनका नाम नीतीश यादव और उसके साथ उसका भाई और कुछ अन्य व्यक्ति थे जिनको हम नहीं पहचान पाए, और वो हमसे 2 लाख रुपए का रंगदारी अचानक गाड़ी रोककर मांगने लगा। क्यों भाई, पहले से कोई दुश्मनी थी? नहीं, वैसा तो कोई दुश्मनी किसी, हमारा मतलब हमें आज तक ऐसा कोई दुश्मनी किसी के साथ है नहीं। और हम कलाकार हैं, कलाकार का कोई जाति नहीं होता, हम सबके लिए होते हैं, और ऐसा कोई दुश्मनी उनके साथ कभी नहीं था। 2 लाख क्या ना, किस बात की रंगदारी मांगने लगा? वो बोल रहा था कि ऊपर से आदेश है, दो, नहीं तो तुमको साफ कर दिया जाएगा। तो हम डर गए। ऊपर के आदेश का क्या मतलब होता है? यही बात हमको नहीं पता चला, और हम घर आए, डरे से थे। तो आने के बाद हम मम्मी को बताया, पापा को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर हम बोले इस पर अब हम, शाम हो गया, कल सुबह कार्रवाई होगा इस पर। उसी दौरान मेरा एक निमंत्रण था महेंद्र यादव के ही बरमसिया में, उनका पुत्री का शादी में गए हम लोग, पापा और हम शामिल हुए। जैसे पापा अंदर गए और हम रोड पे ही थे, उसके बाद हमको खींच कर ले गया अंधेरे में और कान के नीचे सटा दिया। कौन? नीतीश यादव और उसका भाई, उसका पिताजी पकड़ लिया हमको, और कुछ अन्य लोग थे। बोला तुम अभी तक पैसा क्यों नहीं पहुंचाया? तो हम डर सा गए। फिर जब बोले कि हमको ये, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग फंस जाइएगा, बोला इसको ठोक दो। तो हम पूरा डर गए तो भीड़ भड़ाका होने लगा। तो हम वहाँ से क्या किए, जब झटकार के भागना चाहें तो मतलब जितना ज़बरदस्त उसका हाथ में ताकत था, मतलब सब लोग धड़ाधड़ करके मारने लगा। तो किसी तरह से हम झटकार के भाग गए। भागने के बाद फिर पकड़ लिया आगे चल के। उसके बाद हमारे साथ 1-2 मित्र थे, जिसका नाम सोहित यादव उर्फ रोशन यादव, और मेरा भाई छोटू यादव भी थे। तो उन लोग थे तो मेरा जान बच गया। तो हम कभी किसी का नहीं बिगाड़े, तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। और सबसे पहली बात हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर एक कलाकार सुरक्षित नहीं होगा तो क्या इसकी सूचना आपने थाने में दी है? हाँ, थाने में हमने दी, और थाने
में केस दर्ज हो गया है। हम रात में ही एप्लीकेशन दिए थे। कोई वरीय पदाधिकारी से भी अपील किए हैं क्या? जी, मैं एसपी साहब को कॉल किया। एसपी साहब संज्ञान रूप से इस केस को ले रहे हैं और हमें विश्वास है कानून पर, हमें सहयोग मिलेगा और हम थाना प्रभारी पर भी बहुत विश्वास है कि हमारे केस में सहयोग